मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू पूर्ण भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, यानी वह कार्य पूरा हो गया हो किस टेंस में, पास्ट टेंस में, उसे ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे पहचान नंबर 1। इसमें पहचान नंबर 1 और पहचान नंबर 2 आता है। पहचान नंबर 1 देखेंगे बाबू, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिर्फ एक कार्य का होना पाया जाएगा, यानी सिर्फ एक कार्य होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसके बाद से जो पहचान नंबर 2 हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसमें 2 कार्यों का होना पाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम पहचान नंबर 1 के बारे में ही जानेंगे। और टेंस आपका क्या है बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भूतकाल। समझ में आ गया होगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उसके बाद से आप सिंपल सेंटेंस भी क्या करते हैं? बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां ध्यान देंगे बाबू, यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ये चारों यानी साधारण वाक्य के नाम है, सकारात्मक वाक्य के नाम है। आप जिस नाम से आप इसको समझिए। ओके, ध्यान देंगे बाबू। इसमें देखेंगे जो आपका रूल है, सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो आपका सहायक क्रिया हैड होता है। क्या होता है बाबू? हैड होता है। एक वचन करता हो तब भी हैड का प्रयोग करना है, बहुवचन करता हो तब भी आपको हैड का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट, नेम, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन आई के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैड का। ध्यान देंगे वी, यू, दे, यानी प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में वी, यू, दे आ जाएगा, तो आप सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे बाबू? हैड का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता आपका एक वचन हो या कर्ता आपका बहुवचन हो, आपको सहायक क्रिया क्या प्रयोग करना है? हैड का प्रयोग करना है। ओके, अब देखेंगे रूल आपका क्या है। सबसे पहले रूल आपका है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद से सहायक क्रिया हैड लिखेंगे, उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का आप तीसरा रूप लिखेंगे, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अर्थात कर्म को लिखेंगे, उसके बाद से अदर्स हो जाएगा, इसका मतलब अन्य को लिखेंगे, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैड इस टेंस की सहायक क्रिया, ठीक है ना, और सब्जेक्ट मतलब करता यानी काम करने वाला, हैड सहायक क्रिया जिसको अंग्रेजी में हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और वर्ब का मतलब यानी क्रिया, और क्रिया का यहां पे कौन सा रूप लिखना है बाबू? तीसरा रूप लिखना है, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया गया वो आपका वर्ब कहलाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया गया वो आपका कर्म हो जाएगा। उसके बाद से अदर्स यानी अन्य, किस तरीके से किया, कब किया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका अदर्स में आ जाएगा, अन्य में आ जाएगा। ओके, पहला सेंटेंस देखेंगे, वह एक पत्र लिख चुका था। ओके, तो देखेंगे बाबू सबसे पहले हमारा रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को लिखिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह का अंग्रेजी क्या होगा बाबू? ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद से सहायक क्रिया क्या यूज करना है? हैड यूज करना है। बहुत ही आसान है, एक वचन हो, बहुवचन हो या आई हो, आपको सबके साथ किसका यूज करना है बाबू? हैड का यूज करना है। तो ही के बाद से क्या हो जाएगा बाबू? हैड हो जाएगा। उसके बाद से करा वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, अर्थात क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है? लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? राइट, WR
आई, उसके बाद से डबल टी ई एन, यानी राइट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपका राइटन हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे, जब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया उसके बाद से आपको क्या लिखना है बाबू, ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कर्म को लिखना है। लिख चुका था, क्या लिख चुका था, एक पत्र लिख चुका था, तो ए हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा, उसके बाद से आपका पत्र का क्या हो जाएगा बाबू, लेटर हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम एक गीत गा चुके थे। अब देखिए इस सेंटेंस में कर्ता कहां है, यहां, यहां का मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है, तुम, और तुम का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, यू होता है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और आपका सहायक क्रिया क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा, क्योंकि एक वचन या बहुवचन यानी सबके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है। और उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया है। इस सेंटेंस में देख लीजिए कि क्रिया कहां है, क्रिया क्या है यहाँ पे बाबू, गाना, गाना का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, यानी सिंग, सेंग, संग, यानी आपको क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो यहां पे आपका संग हो जाएगा, SUNG, संग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है बाबू, एक गीत, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे आपका एक का ए हो जाएगा और गीत का क्या हो जाएगा बाबू, सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद से आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं यह कार खरीद चुका था। अब इस सेंटेंस में करता क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई, सहायक क्रिया आप क्या लगाएंगे, हैड। ओके, उसके बाद से आपको क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है, तीसरा फॉर्म। इस सेंटेंस में क्रिया क्या है बाबू, खरीदना, और खरीदना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बाट हो जाएगा, BOUGHT, बाट, यानी आपका फर्स्ट फॉर्म बाई होता है, BUY, सेकेंड बाट होता है, और थर्ड भी क्या होता है, बाट होता है। तो BOUGHT, बाट हो गया। उसके बाद से क्या खरीद चुका था बाबू, यह कार, तो यह का हो जाएगा दिस, और उसके बाद से कार का क्या हो जाएगा बाबू, कार हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे बाबू, इस टेंस का निगेटिव सेंटेंस अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जहां पे नहीं शब्द आया हो या किसी कार्य को नहीं के द्वारा नकारा गया हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसे ही हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य कहते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद से सहायक क्रिया आपका हैड हो जाएगा, और सहायक क्रिया के बाद से आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखना है, और उसके बाद से अदर्स यानी क्या लिखना है बाबू, अन्य लिखना है। ध्यान देंगे सेंटेंस पे, वे लोग नदी में नहीं तैर चुके थे, समझ में आ रहा बाबू, वे लोग नदी में नहीं तैर चुके थे। तो ये बताइए वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे। ओके, सहायक क्रिया यहां पे क्या यूज करेंगे बाबू, हैड, और नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है ना, यानी क्रिया लिखना है। क्रिया इसमें क्या है बाबू, तैरना, तैरना का अंग्रेजी क्या होता है, स्विम, SWIM, स्विम होता है। तो यहां पे थर्ड फॉर्म लिखना है, स्विम, स्वयं, स्वम, SWUM होगा। तो यहां पे आपका SWUM, स्वम हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखना है। ध्यान देंगे तैर चुके थे, कहां तैर चुके थे बाबू, नदी में, तो इन द रिवर हो जाएगा, इन द, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, रिवर हो जाएगा, और उसके बाद से आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, अजय और विजय अपना पाठ याद नहीं कर चुके थे। तो सबसे पहले आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्ता को लिखिए, कर्ता मतलब काम करने वाले का अंग्रेजी लिखिए। तो यहां पे कौन है, अजय और विजय है। तो सबसे पहले लिखेंगे अजय एंड विजय। ओके, अजय एंड क्या हो गया, विजय हो गया। उसके बाद से आपको सहायक क्रिया क्या प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो यहां पे क्या है बाबू, याद करना। ओके, यानी आपका क्रिया क्या है, याद करना, और याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है, और लर्न का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो लर्न हो जाएगा, यानी LEARN
LEARNT, लर्नट हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, लर्नट के बाद से आप क्या लिखेंगे, यानी आपका क्रिया हो गया। उसके बाद से आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी किसको लिखना है, कर्म को लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे आपका कर्म क्या है, तो आपका कर्म क्या है, अपना पाठ। तो ध्यान देंगे बाबू, यहां पे अपना का अंग्रेजी क्या होगा, अजय और विजय, यानी यह आपका बहुवचन में है, तो यहां पे अपना के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। अगर केवल अजय होता तो अपना के लिए हम हिज का प्रयोग करते, लेकिन अजय और विजय दिया है तो यह आपका बहुवचन हो गया, तो अपना के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, देयर हो जाएगा, और पाठ दिया है ना, तो उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। ओके, LESSON। अब उसके बाद से आगे देखेंगे, लड़के विद्यालय नहीं जा चुके थे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बाबू, इस सेंटेंस में कर्ता, काम करने वाला कौन है, यानी कौन विद्यालय जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे क्या दिया है, लड़के, तो लड़के आपका क्या है, बहुवचन है। तो सबसे पहले लड़के का अंग्रेजी लिखेंगे द, उसके बाद से लिखेंगे बाबू बॉयज, द बॉयज हो गया। उसके बाद से यानी सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या यूज करना है, सहायक क्रिया यूज करना है। सहायक क्रिया क्या है बाबू, हेड है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हेड हो जाएगा। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो इस सेंटेंस में क्रिया आपका क्या है बाबू, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यानी गो होता है, तो गो का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है। तो गो, वेंट, गॉन हो गया। उसके बाद से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बाबू, टू का प्रयोग करेंगे। और विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, स्कूल हो जाएगा। और उसके बाद से फुल स्टॉप लगा लेंगे।